हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, और उनकी तरफ से ये नया नोटिस जारी किया गया है। और ये है जो CET में कुछ ग्रुप्स बच गए जो कॉमर्स के हैं, उनके लिए ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। दोबारा से जो पोस्ट थी जो कॉमर्स के लिए स्पेशल थी कुछ ग्रुप्स में, उनको दोबारा से री एडवर्टाइज किया गया है। ठीक है, ये नोटिस जारी किया गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें जो बताया गया कि ऑनलाइन डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जुलाई से स्टार्ट होंगी। ठीक है, यानी कि जो आपको फॉर्म वगैरह से फिलअप करना है, जो डाटा फिलअप करना है, वो 21 जुलाई से स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म फिलअप करने की, वो 31 जुलाई रहेगी। ठीक है, 21 से लेकर 31 जुलाई 11 दिन का ये टाइम दिया गया फॉर्म फिलअप करने के लिए। 21 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी CET के थ्रू, और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। दोबारा से रीओपन हो रखे हैं ये, तो जिस भी कैंडिडेट्स को ये अप्लाई करना है और तो आप 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, 21 से लेकर 31 तक। उससे पहले आप एक बार सारी पोस्ट जरूर देख लें, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या इसमें क्वालिफिकेशंस मांग रखी है। ठीक है, नॉर्मली तो यह कॉमर्स बेस पर है, लेकिन इसमें जो भी पोस्टें हैं आप एक बार 1 बाय 1 करके सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। और इस चीज़ के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। सारी चीज़ें इसमें 1 बाय 1 करके बता रखी, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें सबसे पहले जो लिख रखा है वो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑफ द CET ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024। और इसका जो लिंक है ये अलग लिंक है, जो पहले जिसने 56-57 वाले जो भरे थे उनका लिंक अलग है, और ये अलग से लिंक दे रखा है। ठीक है, हर पोस्ट के लिए, हर ग्रुप के लिए अलग अलग लिंक जनरेट कर रखे। और ये है adv072024.hryssc.com। ठीक है, ये लिंक है adv072024.hryssc.com। ये लिंक है, यहाँ से आपको फिलअप करना है। और जो फिलअप करने की डेट है वो 21 जुलाई है, लास्ट डेट रहेगी इसकी 31 जुलाई। यानी कि आप 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ CET के लिए। ठीक है, और इसमें ये चीज़ और क्लियरली मेंशन कर रखी है, ध्यान दें, जिसने भी पहले अप्लाई कर रखा उन सभी को दोबारा से अप्लाई करना है। द वेबसाइट इसमें लिखा रखा है द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 डेटेड 7 मार्च 2023 हैव टू अप्लाई ए फ्रेश फॉर दीज पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर CET रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले से अप्लाई किया हुआ था कॉमर्स की पोस्टों के लिए, उनको भी अब दोबारा से अप्लाई जरूर करना है। जिस कैंडिडेट ने पहले जो मार्च 2023 में थी ऑनलाइन, तब भी फॉर्म फिलअप करवाया गया था, अगर जिसने पहले से कर रखा उसको भी दोबारा से फिलअप करना है। यानी कि सभी कैंडिडेट्स को दोबारा से फिलअप करना है, चाहे पहले कर रखा हो या ना कर रखा हो। ठीक है, सभी को ये फिलअप करना है जो क्वालिफिकेशंस रखते हो CET के स्कोर कार्ड के बेसिस पर। अब इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के लिए, डिटेल ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी पोस्ट है और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज हैं, सारी डिटेल 1 बाय 1 करके हम इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सभी पोस्ट के लिए, उसमें दे रखा कि आपके पास 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये मैंडेटरी है आपके पास। 10th क्लास में आपके पास हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे मैंडेटरी कंडीशंस है कि 10th क्लास में तो हिंदी होना चाहिए, या फिर आपके पास संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर 10th में नहीं तो 12th में होना चाहिए, 12th में नहीं तो आगे ग्रेजुएशन में किसी भी हायर लेवल पे हिंदी या संस्कृत आपने कभी पढ़ी हुई होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा एज लिमिट है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 42 साल है, जो हरियाणा के लिए सभी के लिए है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो अलग से दिया जाएगा। नॉर्मल जो एज है, जो मिनिमम एज है वो फिक्स है सभी के लिए, कम से कम 18 साल तो हर कैटेगरी कैंडिडेट की एज होनी ही चाहिए। मैक्सिमम एज है उसमें रिलैक्सेशन दे रखा है, जनरल कैटेगरी के लिए 42 साल है, OBC को 3 साल की छूट दे रखी है, SC ST को 5 साल की, एक्स सर्विसमैन को अलग से छूट दे रखी है। ठीक है, वो अलग से क्राइटेरिया बना रखा है।
अब इसमें बात करते हैं वैकेंसीज की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, टोटल नंबर पोस्ट है 1296, 1296 इसमें टोटल पोस्ट हैं। अलग अलग ये मिलाकर, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पोस्ट मिलाकर टोटल नंबर जो वैकेंसीज है वो 1296 है ग्रुप 6 के अंदर। ये ग्रुप 6 की पोस्ट है और हर बोर्ड कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट की टोटल पोस्ट है 1296, 1296। ठीक है। इन पोस्टों को अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट डिवाइड कर रखी है। तो वन बाय वन करके सारी पोस्ट डिटेल में चेक करते हैं, कैटेगरी के हिसाब से भी किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये है ग्रुप नंबर 6 की पोस्ट है, ध्यान रख के चलना, ग्रुप नंबर 6 की है ये। और इसमें सबसे पहली है जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। कैटेगरी नंबर इसकी 59 है। ये अलग अलग कैटेगरी नंबर है, जो मेन जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 6 की कैटेगरी नंबर 59 की पोस्ट है। ठीक है। और ये है DHBVN में, और पोस्ट का नाम है डिविजनल अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, पे लेवल 6 की ये पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, इसमें डिविजनल अकाउंटेंट की टोटल 33 पोस्ट है, 33 वैकेंसीज है डिविजनल अकाउंटेंट की। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जनरल के लिए 10 है, SC के लिए 7, BCA के लिए 5, BCB के लिए 2, EWS के लिए 4, एक्स सर्विसमैन जनरल 1, एक्स सर्विसमैन BCA 1, एक्स सर्विसमैन BCB 3 वैकेंसीज। टोटल ये 33 पोस्ट हैं और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट दिखा रखी किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। पोस्ट का नाम है डिविजनल अकाउंटेंट, पे लेवल 6 के अंदर है, 35,400 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। ठीक है। जो पे लेवल 6 है उसमें बेसिक सैलरी वो 35,400 है। ठीक है। ये पहली होगी 59 की। नेक्स्ट है इसमें ग्रुप, ये है कैटेगरी नंबर 60 और डिपार्टमेंट है हार्ट्रॉन डिपार्टमेंट। हार्ट्रॉन डिपार्टमेंट में पोस्ट का नाम है अकाउंट्स असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट पे लेवल 6 में है ये भी, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें 6 हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 6 हैं। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसमें 4 जनरल के लिए, 1 SC, 1 BCA। ठीक है। इस हिसाब से टोटल 6 वैकेंसीज हैं, ये अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट हैं। अगली है कैटेगरी नंबर 61 और ये है हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट की। ठीक है। हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसमें जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट की पोस्ट है। अकाउंटेंट की पोस्ट की बात करते हैं इसमें, और पे लेवल 6 में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है इसमें, टूरिज्म डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की। इसमें से 3 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, 1 SC के लिए और 1 EWS कैटेगरी के लिए दे रखी है। इसके बाद अगली है ग्रुप नंबर 62 में, और ये है हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंचकुला। हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंचकुला, HWDC पंचकुला के लिए अकाउंटेंट की पोस्ट पे लेवल 6 में। इसमें 2 वैकेंसीज हैं, एक है SC कैटेगरी के लिए और एक EWS कैटेगरी के लिए दे रखे। ध्यान रखना, जिस कैटेगरी के लिए जो पोस्ट दे रखे सिर्फ उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो है इस कैटेगरी नंबर 63 और डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, RCS ऑफिस। और इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है सीनियर ऑडिटर। सीनियर ऑडिटर की पोस्ट ये पे लेवल 6 की है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं। 5 जो वैकेंसीज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एक पोस्ट है SC कैटेगरी के लिए, एक है BCB कैटेगरी के लिए, एक है EWS कैटेगरी के लिए, और एक है EWS एक्स सर्विसमैन, और एक है एक्स सर्विसमैन BCA। ठीक है। एक्स सर्विसमैन जनरल और एक एक्स सर्विसमैन BCA के लिए। तो ये टोटल 5 पोस्ट है सीनियर ऑडिटर की रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। इसके बाद अगली जो पोस्ट है और वो है UHBVNL, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। UHBVNL में कैटेगरी नंबर 64 की है। पोस्ट का नाम है डिविजनल और रेवेन्यू अकाउंटेंट, डिविजनल और रेवेन्यू अकाउंटेंट। ठीक है। पे लेवल 6 की पोस्ट ये भी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें वो 44 हैं। ठीक है। 44 को कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, 17 पोस्ट वो जनरल के लिए हैं, 8 SC के लिए हैं, 6 BCA के लिए है, 4 BCB के लिए हैं, 4 EWS के लिए हैं, 2 एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए हैं, 1 एक्स सर्विसमैन SC के लिए है, 1 एक्स सर्विसमैन BCA और 1 है एक्स सर्विसमैन BCB कैटेगरी के लिए। इस हिसाब से ये पोस्ट डिवाइड कर रखे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 44 है UHBVNL में, डिविजनल और रेवेन्यू अकाउंटेंट, कैटेगरी नंबर 64। अगला है कैटेगरी नंबर 65 और ये है DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, DHBVN में। और ये पोस्ट है UDC की, अपर डिविजनल क्लर्क की। UDC की इस पोस्ट का पे लेवल है 5A का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें वो है 86।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें 86 हैं। कैटेगरी वाइज बात करें जनरल की 48 हैं, एससी के लिए 10 हैं, बीसी ए के लिए 8 हैं, बीसी बी के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं, एक्स सर्विसमैन जनरल 4 हैं, एक्स सर्विसमैन एससी 2 हैं, बीसी ए एक्स सर्विसमैन 2, बीसी बी एक्स सर्विसमैन 2। ये है यूडीसी की पोस्ट डीएचबीवीएन में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वो 86 हैं, 86 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है, डीएचबीवीएन में अपर डिवीजन क्लर्क की, और उनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है कैटेगरी नंबर 67 की, 66 में ये ध्यान रख के चलना, 65 के बाद 67 है, और ये है हैफेड डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की पोस्ट। अकाउंटेंट की पोस्ट ये पे लेवल 4 में है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें अकाउंटेंट की वो भी 86 है। हैफेड में अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो 86 है टोटल। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जनरल के लिए 30 हैं, एससी के लिए 15 हैं, बीसीए के लिए 12 है, बीसीबी के लिए 6 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 हैं। उसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी दिखा रखी है। एक्स सर्विसमैन जनरल की 7 है, एक्स सर्विसमैन एससी की 2, एक्स सर्विसमैन बीसीए की 2, एक्स सर्विसमैन बीसीबी की 3। टोटल ये 86 पोस्ट है, 86 वैकेंसीज है अकाउंटेंट की हैफेड के अंदर, कैटेगरी नंबर 67। अगला कैटेगरी नंबर 68, और ये है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन 68 में, और ये है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और अकाउंट्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अकाउंट्स की पे लेवल 6 में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें इसमें 19 है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अकाउंट्स 19 पोस्ट हैं, जनरल की 10 हैं, 4 एससी के लिए, 2 बीसीए बीसीबी के लिए, और 1 है एक्स सर्विसमैन एससी के लिए। ये है टोटल 19 पोस्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। अगला है कैटेगरी नंबर 69 हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड की, हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड, पोस्ट का नाम है अकाउंट्स क्लर्क, पे लेवल 2 में है। पे लेवल 2 अकाउंट्स क्लर्क, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है इसमें, 4 है वो जनरल के लिए है, 1 एससी के लिए, 1 बीसीए के लिए, और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अकाउंट्स क्लर्क कैटेगरी नंबर 69। अगला है कैटेगरी नंबर 70, और डिपार्टमेंट है हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोस्ट का नाम है अकाउंट्स क्लर्क। अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट में पे लेवल 4 में है ये, और पे लेवल की इस पोस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10 हैं। 10 में से 4 जनरल के लिए हैं, 2 एससी के लिए, 1 बीसीए, 1 बीसीबी, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, और 1 एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए। टोटल 10 वैकेंसीज हैं अकाउंट्स क्लर्क के लिए। उसके बाद अगला है कैटेगरी नंबर 71 HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जो पहले हुड्डा के नाम से जानता था, HSVP, और इसमें है अकाउंटेंट SAS, अकाउंटेंट की है ये, पे लेवल 7 की पोस्ट है ये, पे लेवल 7 में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें इसमें वो है 43, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 43 हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जनरल के लिए 22, एससी के लिए 7, बीसीए के लिए 5, बीसीबी के लिए 3, एक्स सर्विसमैन जनरल 3, और 1 फॉर एक्स सर्विसमैन एससी बीसीए बीसीबी के लिए, ठीक है, HSVP अकाउंटेंट SAS। नेक्स्ट है 72 कैटेगरी नंबर, डिपार्टमेंट सेम है, HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अकाउंट असिस्टेंट, पे लेवल 6 में है ये पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो इसमें 80 है, 80 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 35 है, एससी के लिए 14 है, बीसीए के लिए 11, बीसीबी के लिए 6, और इसके बाद जनरल एक्स सर्विसमैन 7, एक्स सर्विसमैन एससी 2, एक्स सर्विसमैन बीसीए 2, एक्स सर्विसमैन बीसीबी 3। ये है 72 कैटेगरी नंबर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट HSVP के अंदर। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 73, और ये है HAR में, ठीक है, और ये पोस्ट है अकाउंट्स असिस्टेंट, और पे लेवल 6 में है। इसमें एक वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है, एक ही वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें दे रखी है, कैटेगरी नंबर 73 में। इसके बाद अगला है कैटेगरी नंबर 74 हार्ट्रोन में, और हार्ट्रोन में पोस्ट का नाम है अकाउंट्स क्लर्क, पे लेवल 2 की पोस्ट है ये, ठीक है, एक वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है हार्ट्रोन में अकाउंट्स क्लर्क की। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 75, और ये है हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट, पे लेवल 6 के अंदर ये पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें इसमें 22 हैं, 9 जनरल के लिए हैं, और 3 वैकेंसी ऐसी कैटेगरी के लिए, 2 हैं बीसीए बीसीबी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन जनरल की भी 2 वैकेंसीज हैं, और एक हैं एक्स सर्विसमैन एससी और एक्स सर्विसमैन बीसीए के लिए। टोटल 22 पोस्ट हैं अकाउंटेंट की।
अगला है कैटेगरी नंबर 76 में हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन। हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट, पे लेवल 6 की ये पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज इसमें 4 हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है इसमें 4 में से जनरल के लिए और एससी और बीसी ए तीनों के लिए एक एक पोस्ट दे रखी है। उसके अलावा एक पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन जनरल की दिखा रखी है। अगला है कैटेगरी नंबर 77 हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अकाउंटेंट की पोस्ट है इसमें भी, और डिपार्टमेंट अलग है। ऊपर का डिपार्टमेंट था हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, ये है हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पे लेवल 6 में ये 2 वैकेंसीज हैं, दोनों जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है। अगला है कैटेगरी नंबर 78 हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में, और ये है अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट पे लेवल 6 की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज इसमें 12 हैं अकाउंट असिस्टेंट की। 12 में से 3 जनरल के लिए हैं, 2 एससी के लिए, 1 बीसी ए के लिए, 2 बीसी बी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 एक्स सर्विसमैन जनरल, 1 एक्स सर्विसमैन बीसी ए के लिए। अगला है कैटेगरी नंबर 79 हरियाणा स्टेट वेयर हाउस, सेम डिपार्टमेंट है, इसमें पोस्ट का नाम है अकाउंट्स क्लर्क। हरियाणा स्टेट वेयर हाउस में अलग अलग कैटेगरी नंबर 76 पे अलग है, 78 पे अलग है, 79 पे अलग अलग है। आप सभी पोस्टें भर सकते हो, डिपार्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो ये है अकाउंट्स क्लर्क की 79 में, पे लेवल 2 की है। टोटल 38 वैकेंसीज हैं। 38 कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो जनरल के लिए 11 हैं, 7 है एससी के लिए, 6 है बीसी ए के लिए, 4 है बीसी बी के लिए, 4 है ईडब्ल्यूएस के लिए। एक्स सर्विसमैन जनरल की भी 4 है, 1 एक्स सर्विसमैन एससी के लिए और 1 एक्स सर्विसमैन बीसी बी के लिए दे रखी है। हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 80 हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर अकाउंटेंट, पे लेवल 4 में 7 पोस्ट हैं। 1 है यूआर के लिए, 2 एससी के लिए, 1 बीसीए, 1 बीसीबी, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 एक्स सर्विसमैन जनरल। ये टोटल 7 पोस्ट हैं अलग अलग जूनियर अकाउंटेंट की हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद है अगला कैटेगरी नंबर 81 के लिए। कैटेगरी नंबर 81 और ये है डिपार्टमेंट हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पोस्ट का नेम है अकाउंट्स क्लर्क, पे लेवल 2 में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें इसमें 9 है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 4 हैं, 1 एससी कैटेगरी के लिए, 1 बीसीए के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ये 2 एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, ये है अकाउंट्स क्लर्क कैटेगरी नंबर 81। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 82 डिपार्टमेंट है हाउसिंग बोर्ड हरियाणा। पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट की, पे लेवल 6 के अंदर दे रखी है ये हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के लिए। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अकाउंटेंट की 8 वैकेंसीज हैं। इसमें से 3 हैं वो जनरल के लिए। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 82 है हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, अकाउंटेंट की पोस्ट है, पे लेवल 6 के अंदर। और अकाउंटेंट के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 8 वैकेंसीज हैं, और 8 में से 3 हैं वो यूआर कैटेगरी के लिए, 2 एससी कैटेगरी, 1 फॉर बीसीए, 1 फॉर बीसीबी और 1 वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए। ठीक है, ये है अकाउंटेंट, पे लेवल 6 में हाउसिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा, कैटेगरी नंबर 82। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 83 HVPNL, और HVPNL में है ये अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी हेड ऑफिस कैडर के लिए, यानी कि जो HVPNL का जो हेड ऑफिस है पंचकुला वहाँ के लिए है। ठीक है, ये है पे लेवल 5A में। टोटल वैकेंसी है इसमें 14, और यूडीसी की इसमें से 4 है जनरल के लिए, 3 एससी के लिए और 2 एक करके बीसीए और बीसीबी के लिए है। ठीक है, 2 हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। उसके बाद ये 3 अलग अलग ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 84 HVPNL, और ये फील्ड कैडर के लिए है। जो 83 की है ये ऊपर वाली ये हेड ऑफिस जो पंचकुला है उसके लिए है, और ये जो फील्ड जो डिस्ट्रिक्ट में है जो फील्ड ऑफिस HVPNL के वहाँ के लिए है। ठीक है, फील्ड कैडर के लिए यूडीसी की पोस्ट है। इसमें टोटल 2 ही वैकेंसी हैं, दोनों जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है। उसके बाद अगला है कैटेगरी नंबर 85 इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, और ये जो पोस्ट है 85 पे ये है अकाउंट्स क्लर्क। अकाउंट्स क्लर्क पे लेवल 6 में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसकी 22 है। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 7 पोस्ट और जनरल के लिए है, 5 है एससी के लिए है, 3 बीसीए के लिए, 1 बीसीबी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, और ये 3 एक एक करके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एक्स सर्विसमैन कोटे में दे रखी है। ठीक है, उसके बाद अगली है कैटेगरी नंबर 86
कैटेगरी नंबर 86 लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट की सीनियर ऑडिटर की ये पोस्ट है। सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है, पे लेवल 5 में है ये, ठीक है। और टोटल वैकेंसीज की बात करें, इसमें 99 टोटल वैकेंसीज हैं। जूनियर सॉरी 86 में टोटल है 32 टोटल वैकेंसीज हैं इसमें सीनियर ऑडिटर की, ठीक है। पे लेवल 7 की पोस्ट है, पे लेवल 7 में है 86 नंबर। और इसमें 32 में से जनरल के लिए 13 है, 5 एससी के लिए, 4 बीसीए के लिए, 2 बीसीबी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, और ये रिमेनिंग है ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ईएसएम कैटेगरी के लिए दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अगला है कैटेगरी नंबर 88। कैटेगरी नंबर 87 नहीं है, 88 है। और ये है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज जूनियर ऑडिटर की पोस्ट है, पे लेवल 5 की। टोटल वैकेंसीज की बात करें 99 है इसमें। जनरल के लिए 37 है, एससी के लिए 17 है, बीसीए के लिए 14 है, बीसीबी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है। 7 जनरल एक्स सर्विसमैन, दो करके एक्स सर्विसमैन है एससी और बीसीए के लिए, और 3 है एक्स सर्विसमैन बीसीबी के लिए, ठीक है। ये है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में जूनियर ऑडिटर की पोस्ट के। उसके बाद अगला है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कैटेगरी नंबर 89 पोस्ट है, ये ऑडिटर की। ऊपर वाली जूनियर ऑडिटर थी, ये है ऑडिटर की, पे लेवल 6 में है ये। टोटल वैकेंसीज की बात करें 33 है, 11 जनरल, 5 करके एससी और बीसीए के लिए, ये 3 है 3 करके, एक है बीसीबी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, और एक जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए, और ये एक एक करके एक्स सर्विसमैन एससी बीसीए बीसीबी के लिए है। अगला है कैटेगरी नंबर 90 रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है ये, पे लेवल 2 के अंदर है। 22 वैकेंसी है, 22 की 22 जनरल कैटेगरी में दे रखी है अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट। 91 है स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी अकाउंटेंट की पोस्ट, पे लेवल 6 में 3 वैकेंसी हैं। बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक एक करके दे रखी है। उसके बाद अगला है 92 नंबर यूएचबीवीएनएल उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यूडीसी क्लर्क की पोस्ट है ये, पे लेवल 5A में है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज हैं 159 यूडीसी की, यूएचबीवीएनएल में 159 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज बात करें 43 जनरल के लिए, 35 एससी कैटेगरी के लिए, 17 बीसीए बीसीबी के लिए, 22 ईडब्ल्यूएस के लिए, 8 एक्स सर्विसमैन जनरल, 6 एक्स सर्विसमैन एससी, 5 एक्स सर्विसमैन बीसीए, 6 एक्स सर्विसमैन बीसीबी। ये है यूडीसी की पोस्ट यूएचबीवीएनएल में, पे लेवल 5A दे रखा है। अगला है कैटेगरी नंबर 93 यूएचबीएनएल, और ये है लोअर डिवीजन क्लर्क। ऊपर वाली अपर डिवीजन क्लर्क थी, ये है लोअर डिवीजन क्लर्क। पे लेवल में फ़र्क है इनका, पे लेवल 4 में है ये। और लोअर डिवीजन क्लर्क की जो टोटल पोस्ट है वो है 257 पोस्टें हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की यूएचबीवीएनएल में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में, ठीक है। इसमें से 61 हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 15 है एससी के लिए, 19 है बीसीए के लिए, 1 है बीसीबी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 102 हैं, 35 सीट है वो है एक्स सर्विसमैन जनरल, 8 है एक्स सर्विसमैन एससी, 6 है एक्स सर्विसमैन बीसीए, और 10 हैं एक्स सर्विसमैन बीसीबी के लिए, ठीक है। उसके बाद है 94 नंबर, और ये है अर्बन लोकल बॉडी में अकाउंटेंट के लिए, पे लेवल 6 में है। टोटल 37 पोस्टें हैं। 37 की बात करें तो इसमें 13 पोस्ट हैं और जनरल के लिए 6 एससी के लिए, 4 करके बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और ये जो बाकी हैं ये सारी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। अगला है कैटेगरी नंबर 95 हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन, और इसमें है जूनियर स्टोर कीपर, पे लेवल 2 में। टोटल 8 पोस्ट हैं, 5 जनरल के लिए, एक एससी के लिए, एक बीसीए के लिए और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसमें बीसीबी की कोई पोस्ट नहीं है। 97 है, 96 नहीं है। उसके बाद 97 है हाउसिंग बोर्ड हरियाणा में अकाउंट्स असिस्टेंट, पे लेवल 6 की पोस्ट है ये। इसमें टोटल 8 वैकेंसीज हैं। 8 में से बात करें 3 जनरल के लिए, 2 एससी के लिए, एक बीसीए बीसीबी के लिए और एक एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के लिए।
उसके बाद है 98 पे HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPGCL। इसमें है सेक्शन ऑफिसर की पे लेवल 7 की पोस्ट, टोटल वैकेंसी 14 है इसके अंदर। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 6 जनरल के लिए, 2 SC के लिए, 2 BCA के लिए, 1 BCB के लिए, 2 EWS के लिए, 1 एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए। 99 पे HPGCL है और ये है डिविजनल अकाउंट्स की पोस्ट, डिविजनल अकाउंटेंट, पे लेवल 6 में टोटल 12 पोस्ट हैं इसके अंदर। और 12 पोस्ट में से 5 जनरल के लिए, 1 SC के लिए, 1 BCA के लिए, 2 EWS के लिए, और ये 3 अलग अलग करके एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। उसके बाद लास्ट भी है 100 नंबर HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है, पे लेवल 6 में। टोटल वैकेंसी है इसमें 44। कैटेगरी वाइज बात करें, 18 जनरल के लिए, 7 SC के लिए, 5 BCA BCB और EWS कैटेगरी के लिए, सॉरी 3 है BCB की, 2 एक्स सर्विसमैन जनरल, 1 एक्स सर्विसमैन SC और 3 एक्स सर्विसमैन BCB के लिए। इस हिसाब से टोटल पोस्ट बनती है 1296। 1296 में से जनरल के लिए 473 हैं, SC के लिए 194 हैं, BCA के लिए 142 है, BCB के लिए 81 है, EWS के लिए 197 हो रही है, सारी एक्स सर्विसमैन की हैं। ये इस हिसाब से टोटल सारी ये वैकेंसीज दिखा रखी कैटेगरी वाइज। कैटेगरी नंबर 59 से लेके 100 तक, बीच में 2-3 पोस्ट नहीं है कैटेगरी की, बाकी सारी हैं। ठीक है, ये तो था इनका वैकेंसीज डिटेल, कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी पोस्ट है, किस पे लेवल की है और कितनी वैकेंसीज हैं उस पोस्ट के लिए, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किसी भी कैटेगरी के लिए। ठीक है, टोटल 1296 ये पोस्ट दिखा रखी है अलग अलग करके सारी। अब इन पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, सभी पोस्टों के लिए साथ के साथ इसमें सारी डिटेल इसमें दे रखी है, तो 1 बाय 1 करके इसमें देखते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है 59 पे, साथ के साथ एक बार पोस्ट का नेम भी चेक करते हैं। कैटेगरी नंबर 59 की जो पोस्ट है, और वो जो पोस्ट है 59 पे वो है DHBVNL में डिविजनल अकाउंटेंट की। 59 पे डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है इसमें, वो है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स से, 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से, अदर कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन वुड बी प्रीफर, सिंपल है, इससे सबसे पहले तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है ये। ठीक है, कैटेगरी नंबर 59। कैटेगरी नंबर 60 है फर्स्ट क्लास MCOM विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। कैटेगरी नंबर 60 पे है, और 60 नंबर पे जो पोस्ट है कैटेगरी नंबर 60 की, वो है हार्ट्रॉन के अंदर अकाउंट असिस्टेंट की। इसमें मास्टर डिग्री साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। अगली है कैटेगरी नंबर 61। 61 में मांग रखे आपके पास MCOM में 55% मार्क्स होने चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, और टैली आपको आनी चाहिए। तो 61 की जो पोस्ट है और उसमें जो मांग रखा वो है हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन में अकाउंटेंट की पोस्ट है। ठीक है, पे लेवल 6 के अंदर 5 ही वैकेंसीज थी इसकी, और इसमें मांग रखी है MCOM, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। 62 पे जो पोस्ट है वो अकाउंटेंट की है हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट में, और 62 के लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो मास्टर डिग्री मांग रखी है कॉमर्स में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है इसमें भी। ठीक है, 63 पे सिंपल मास्टर डिग्री कॉमर्स मांग रखे हो। 63 पे जो पोस्ट है वो है RCS ऑफिस में सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें सीनियर ऑडिटर की पोस्ट सिंपल मास्टर डिग्री इसमें मांग रखी है। अगला है 64, और इसमें है डिविजनल और रेवेन्यू अकाउंटेंट। डिविजनल और रेवेन्यू अकाउंटेंट 64 में, इसमें 44 पोस्ट हैं, और 64 के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो दे रखी है कि मास्टर डिग्री आपके पास कॉमर्स में होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स, अदर कैटेगरी 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये है कैटेगरी नंबर 64 डिविजनल अकाउंट क्लर्क के लिए। कैटेगरी नंबर 65 में सिंपल बैचलर डिग्री मांग रखते हैं 60% मार्क्स के साथ, और इसमें जो दे रखे 65 पे जो पोस्ट है वो है UHBVN में अपर डिवीजन क्लर्क की। UHBVN में UDC अपर डिवीजन क्लर्क की 86 वैकेंसीज हैं कैटेगरी नंबर 65 में।
66 है नहीं, 67 में है हैफेड में अकाउंटेंट, इसकी भी 86 वैकेंसीज हैं। और हैफेड में अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो मांग रखी है बीकॉम विद 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है, हैफेड में जो पोस्ट है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है 67 में। अगले 68, इसमें बीकॉम मांग रखे 60% मार्क्स के साथ। और 68 नंबर जो पोस्ट है वो है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट में, और ये है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद 69 है हरियाणा लेबर वेलफेयर में अकाउंट्स क्लर्क की 7 पोस्टें हैं। और 69 के लिए जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो दे रखी है कि बैचलर डिग्री बीकॉम ही इसमें मांग रखी है 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है तो 50% मार्क्स उसमें हो सकते हैं 69 के लिए। उसके बाद है 70 पे कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो पोस्ट है 70 नंबर पे ये है अकाउंट्स क्लर्क की 70 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद है HSUP में अकाउंटेंट 71 नंबर के, और 71 नंबर की पोस्ट में इसमें बीकॉम मांग रखी है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। अगली जो पोस्ट है 72 नंबर पे उसमें बीकॉम साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। 73 नंबर पे बीकॉम में 50% मार्क्स मांग रखे, साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। 74 नंबर पे बीकॉम विद 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है। 75 नंबर पे जो पोस्ट है कैटेगरी नंबर 75 उसमें है कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर MBA 55% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ये कुछ पोस्टें हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, ध्यान रख के चलना है इसमें। अगला 76 पे बीकॉम होनी चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगला 77 पे MCOM या फिर बीकॉम साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 78 पे बीकॉम मांग रखी है 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास ऑलरेडी क्लर्क की पोस्ट पे होने चाहिए, पे लेवल अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रखा 78 वाले में भी। उसके अलावा 79 पे जो थी उसमें भी 50% मार्क्स मांग रखे बीकॉम में। इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो जो 79 की जो पोस्ट है जिस पे सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और वो है 79 के लिए हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है, पे लेवल 2 में टोटल 38 वैकेंसीज है। ऊपर की जो अकाउंटेंट की जितनी भी पोस्ट है सभी पर एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है, उसके बाद 79 के बाद है 80 नंबर, 80 नंबर वाले में भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। 81 नंबर पे है बीकॉम, सिंपल बीकॉम मांग रखी है। और 81 नंबर पे जो पोस्ट है वो है हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट में अकाउंट्स क्लर्क की 9 ही वैकेंसीज हैं 81 नंबर पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं 82-82, उसमें बीकॉम मांग रखे फर्स्ट डिवीजन से। और 82 की जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट, काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये, तो सभी अप्लाई कर देना। ठीक है, अकाउंटेंट पे लेवल 6 में सिंपल बीकॉम मांग रखे, हालांकि पोस्ट कम है लेकिन काफ़ी अच्छी पोस्ट है अकाउंटेंट की। 83 है, इसमें है बैचलर डिग्री विद कॉमर्स विद 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके यानी कि सिंपल बैचलर डिग्री कर रखे बीकॉम तो जनरल के लिए 60%, SC के लिए 55% होने चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जनरल के लिए 60% मार्क्स और SC के लिए 55% मार्क्स। या फिर आपके पास कोई भी बीकॉम की डिग्री है 60% या 55% मार्क्स से आप अप्लाई कर सकते हो 83 वाली पोस्ट के लिए। और 83 नंबर पर जो पोस्ट है वो है HUPNL में अपर डिवीजन क्लर्क, काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये भी, पे लेवल अच्छा है इसका, 14 ही वैकेंसीज हैं इसके अंदर 83 के लिए। उसके बाद है आगे 84 के लिए। 84 के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, 85 में सिंपल बीकॉम मांग रखी है। ठीक है, 84 और 85 के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। 84 है UDC की HUPNL फील्ड कैडर के लिए, 85 है अकाउंट्स क्लर्क इरिगेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद जो 86 है इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है सीनियर ऑडिटर की पोस्ट के लिए 86 वाले के लिए। और 87 है, इसमें मांग रखी है कि बैचलर ऑफ आर्ट विद इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स, सिंपल कॉमर्स मांग रखा है 88 में,
जूनियर ऑडिटर की पोस्ट 88 पे सभी अप्लाई जरूर करें। 89 में बीकॉम मांग रखी है और 90 में भी सिंपल बीकॉम मांग रखी है। 89 में फर्स्ट डिवीजन के साथ मांग रखी है आरसीएस ऑफिसर में, ऑफिस में ऑडिटर की। 90 में अकाउंट्स क्लर्क है, यहाँ पे भी सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 91 की पोस्ट है बीकॉम 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है, और उसके अलावा 92 93 में सभी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, 94 में भी, 95 में भी, 96 में भी। ठीक है, ये है 94, 5 और 7, 94, 95 और 97, और ये है 94 तो है अकाउंटेंट की, 95 है जूनियर स्टोर कीपर की, और 97 है अकाउंट्स असिस्टेंट की। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं 98, इसमें अलग से क्वालिफिकेशन 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। 99 है, ये सिंपल है, 99 और 100 के लिए, 99 और 100 के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। और ये है डिविजनल अकाउंट और अकाउंट्स क्लर्क, 99 और 100, इन दोनों के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सभी पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग के लिए। मोस्टली में एक्सपीरियंस मांग रखा है, इसमें सभी में कॉमर्स के लिए ज़रूरी है, कॉमर्स की सारी पोस्टें दे रखी है। कैटेगरी नंबर 66 की जो पोस्ट थी वो DHBL में LDC की 53 पोस्ट थी, इस पर अभी सटे लगा हुआ है। ठीक है, DHBL में LDC की पोस्ट है 53 वैकेंसीज, उस पर अभी कोर्ट केस की वजह से स्टे लगा हुआ है कैटेगरी नंबर 66 के लिए। बाकी सारी डिटेल्स है वो आपको 1 बाय 1 करके बता दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है, और जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा 97.5% के हिसाब से लिया जाएगा। ये बाकी सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखे 1 बाय 1 करके। ठीक है, और इसमें दिखा रखे किसी पोस्ट के लिए अगर 30 से कम बच्चे हैं तो 5 गुना बुलाए जाएंगे, 30 से 40 के बीच में तो 150 कैंडिडेट फिक्स हैं, 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना बच्चे, पोस्ट के 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, CET के बेसिस पर ही ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, जिसने पहले भी अप्लाई कर रखा वो दोबारा अप्लाई करना है, सभी कैंडिडेट्स को दोबारा से फिर से फ्रेश अप्लाई करना है। ठीक है, ये है बेसिक डिटेल्स, सारी पोस्टों की डिटेल 1 बाय 1 करके, वैकेंसीज कितनी है, क्या क्या पोस्टें हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से फिलअप करना है, क्योंकि लास्ट में यही काम आएगा। उसके बाद आपका DV वगैरह होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये इसमें 1 बाय 1 करके सारी डिटेल दिखा रखी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो जो अपलोड करने हैं, 10th 12th BCA BCB SC OBC WO सारी कैटेगरी, फ़ोटो साइन सारे डॉक्यूमेंट्स सारी कुछ, और हरियाणा डोमिसाइल, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। जिस भी कैटेगरी के आप हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगानी है। ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल लगानी है, अगर कोई हरियाणा से नहीं है तो उसको मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये है डिटेल्ड नोटिस, और ये है विड्रॉल का नोटिस कि वो पहले वाली जो भर्ती थी वो हमने विड्रॉ कर ली है। ठीक है, 1 बाय 1 करके ये एक नई जो स्पोर्ट्स की थी वो सारी ये विड्रॉल नोटिस है, जो पोस्टें विड्रॉ की गई है। 2020 की एडवर्टाइजमेंट थी और ये अलग अलग कैटेगरी थी, सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली गई थी, पहले का नोटिस है। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड नोटिस जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए जो भर्ती की गई है नई CET के थ्रू। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होएंगी 21 जुलाई से, 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। CET के बेसिस पर ही ये होंगी। जिन कैंडिडेट ने पहले अप्लाई किया था 2023 में, उनको भी दोबारा से अप्लाई करना है, ध्यान रख के चलना। ठीक है, 21 तारीख से स्टार्ट होंगी, 31 लास्ट डेट है। HSSC की ऑफिशियल साइट है hssc.gov.in, यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है। सारी पोस्टें कॉमर्स के बेसिस पे, कुछ में एक्सपीरियंस मांग रखा, कुछ सिंपल BCom पर, कुछ MCom पे है, बेसिस पे है। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारी डिटेल इसमें बता दी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 21 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, सभी कैंडिडेट्स को अप्लाई करना जिनका CET क्वालिफाई है, और जो अपने यानी कि जो कॉमर्स से संबंधित है उन सभी कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिस और ग्रुप नंबर ये 6 की ये जो पोस्टें हैं HSSC की तरफ से। ठीक है, ग्रुप नंबर 6 की सारी पोस्टें हैं।
बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।